हेलो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है इनकम टैक्स में कैपिटल गेन। एक चैप्टर होता है, उस कैपिटल गेन में है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट क्या होता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट क्या होता है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स मीन्स कैपिटल एसेट held by SSC for not more than 36 months immediately preceding the date of transfer। मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का मतलब होता है कैपिटल एसेट। सबसे पहले तो हम ही जान लेते हैं कैपिटल एसेट क्या होता है। कैपिटल एसेट का मतलब होता है कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर या कोई ज्वेलरी है आपके पास, कोई वर्क ऑफ आर्ट है, वो सब क्या है कैपिटल एसेट। कोई लैंड बिल्डिंग है, शेयर्स है कंपनी के, डिबेंचर है, कैपिटल एसेट होता है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का मतलब होता है कैपिटल एसेट जो एसएससी मतलब होता है टैक्स पेयर। कैपिटल एसेट जो कि एसएससी ने हेल्ड किया हुआ है, मतलब अपने पास रखा हुआ है, नॉट मोर देन 36 मंथ, मतलब 36 महीने या उससे कम अगर उसके पास है, वो भी ट्रांसफर से पहले। ट्रांसफर का मतलब होता है सेल करना या एक्सचेंज कर देना। तो उस ट्रांसफर की डेट से पहले अगर उसने 36 महीने या उससे कम कोई कैपिटल एसेट्स को होल्ड किया हुआ है तो वो होती है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। तो सवाल ये उठता है कि 36 महीने से, यहाँ पे 36 महीने या उससे कम, अगर 36 महीने से ज़्यादा हो गया तो वो हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अब इसके एक्सेप्शन है, जो 36 मंथ है इसके एक्सेप्शन है। सबसे पहले है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में आता है शेयर्स ऑफ कंपनी, और शेयर्स होने चाहिए लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, या फिर कोई यूनिट है इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यानी म्यूचुअल फंड की बात हो रही है जहां पर मोस्टली जो इन्वेस्ट है वो इक्विटी पोर्शन में होता है, या कोई यूनिट है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की, या फिर जीरो कूपन बॉन्ड है। तो इन केसेस में जो होल्डिंग है यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कब मानी जाएगी, अगर 12 महीने या उससे कम, 12 महीने या उससे कम कैपिटल एसेट होल्ड की हुई है एसएससी ने, तो ये क्या बन जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। तो कॉमन सी बात है, अगर 12 महीने से ज़्यादा हुआ तो क्या बन जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कौन कौन से, अगर कोई सिक्योरिटी है यानी शेयर्स है लिस्टेड कंपनी के जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, या कोई यूनिट है इक्विटी ओरिएंटेड फंड की, या कोई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की यूनिट है, या जीरो कूपन बॉन्ड्स है, ऐसे केसेस में 12 महीने हम देखते हैं। तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट क्या होता है। वो कैपिटल एसेट जो है हेल्ड की हुई एसएससी ने फॉर मोर देन 36 मंथ, यानी 36 महीने से ज़्यादा अगर होल्ड किया हुआ है ट्रांसफर से पहले यानी सेल से पहले, तो वो क्या बन जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अब देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है, जिस डेट पे एक्वायर की जाती है एसेट, डेट ऑफ एक्विजिशन, उस डेट से काउंटिंग की जाती है पीरियड ऑफ होल्डिंग, यानी कितने पीरियड तक उसने कैपिटल एसेट को होल्ड किया हुआ है। देखो कोई भी कैपिटल एसेट शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट तब मानी जाती है अगर वो सिक्योरिटी है यानी लिस्टेड शेयर्स है, कोई यूनिट्स है इक्विटी ओरिएंटेड फंड की, या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, या जीरो कूपन बॉन्ड है। इन केसेस में अगर होल्डिंग पीरियड जो है वो 12 महीने या उससे कम है तो बन जाएगी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। अगर सिक्योरिटीज है यानी शेयर्स है लिस्टेड कंपनी के, या कोई यूनिट्स है इक्विटी ओरिएंटेड फंड की, या यूटीआई की कोई यूनिट है, या जीरो कूपन बॉन्ड है, ऐसे केसेस में 12 महीने या उससे कम होल्डिंग पीरियड है तो वो क्या बन जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट।
और अगर 12 महीने से ज़्यादा है तो क्या बन जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अगर कोई अनलिस्टेड शेयर्स है या कोई लैंड बिल्डिंग या दोनों है तो ऐसे केसेस में होल्डिंग पीरियड, अगर अनलिस्टेड शेयर्स या लैंड बिल्डिंग के केस में होल्डिंग पीरियड 24 महीने से ज़्यादा है तो फिर बन जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। ऐसे ही अगर अनलिस्टेड सिक्योरिटीज की यानी अदर देन शेयर्स है, यानी यहाँ पर बात हो रही है डिवेंचर्स की, तो अगर डिवेंचर्स है या कोई अदर कैपिटल एसेट्स है तो ऐसे केसेस में अगर होल्डिंग पीरियड 36 महीने या उससे कम है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगा। अगर होल्डिंग पीरियड 36 महीने से ज़्यादा है तो क्या बन जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो ये था शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के बारे में।